Hello everyone, my name is Devin Chaturvedi and I am again with you on the wonderful platform of PW to share a new lecture of Computer Science 12th CBSE. In the previous lecture, we were discuss about the different concepts of Python, like how do we use the input output, how do we use the control statement, looping, एंड आज मैं आप लोगों के साथ जो नया कंसेप्ट लेके आया हूं वो है हम लोगों के पास फंक्शन, मॉड्यूल एंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, लाइक फंक्शन, मॉड्यूल, लिस्ट, टपल एंड मेनी मोर. इज इट क्लियर? सो इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे ये कंपलसरी है कि आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन पे वर्क करना आना होगा. लाइक आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह से इनपुट, किस तरह से आउटपुट यूज करेंगे, किस तरह से आपको लूपिंग पे वर्क करना है, कैसे आप कंट्रोल स्टेटमेंट पे वर्क करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल होने वाले हैं. अच्छा, हम लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं वो भी मैं भी आपको बीच बीच में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ. तो ज्यादा हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और फटाफट से अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हम लोगों के पास यहाँ पर पाइथन फंक्शन. अब मे बी आप लोगों ने पहले भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेफिनेटली फंक्शंस के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा. अभी हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन के लिए और वो भी है पाइथन में. तो पहले मुझे आप लोग ये बता सकते हैं या आप लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन. सो सपोज आपको अपने प्रोग्राम में 2 नंबर का एडिशन एक बार करना है तो ठीक है, आप एक बार लॉजिक लिख देंगे, दैट्स ऑल. बट सपोज कीजिए आपको आपके प्रोग्राम में बार बार 2 नंबर्स का एडिशन करना है, वो नंबर अलग अलग हो सकते हैं और जो एडिशन आपको करना है प्रोग्राम में वो अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है. तो या तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उस लॉजिक को बार बार लिखिए, और अगर आप नहीं चाहते हैं किसी लॉजिक को बार बार उसके लिए कोडिंग करना तो फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, फंक्शंस को यूटिलाइज करते हैं. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपको. लाइक मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, 2 अलग अलग कंसेप्ट्स हैं जो आप लोगों को मे बी कंफ्यूजन हो, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लूपिंग बताया था और वहां पे भी मैंने आप लोगों से कहा था वेन एवर यू हैव टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स विदाउट री राइटिंग दैम देन वी हैव ए लूपिंग. और आज भी मैं वही बात बोल रहा हूं, बट मैंने डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, जो प्रीवियस क्लास और आज की क्लास में आपको समझना है. Whenever you want to execute set of statements multiple time in a continue manner, then you have looping. But whenever you want to execute set of statement multiple time on different positions in a program, then we have the function. Is it clear? दोनों की बेसिक डेफिनेशन आपको एक जैसा लगेगा पर डिफरेंसेस हैं आप लोगों के पास यहां पर. लाइक मैंने आपसे बोला कि अगर आपको एक स्टेटमेंट को बार बार कंटिन्यू मैनर में रिपीट करना है तो डेफिनेटली लूपिंग. बट अगर आपको एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है पर प्रोग्राम में अलग अलग सिचुएशंस पे, प्रोग्राम में अलग अलग पोजीशंस पे, तो आप लोगों को क्या डिस्कस करना है, फंक्शन. इज दैट क्लियर? तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शन. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर अरेंज इन ए सीक्वेंस and identify by a name known as a function. Is that clear? क्या होता है फंक्शन? जब भी आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक ग्रुप में अरेंज करें और आप उस ग्रुप को एक नेम असाइन कर दें, एंड वेन एवर यू कॉल दैट पर्टिकुलर नेम ऑल दोज इंस्ट्रक्शन बिकम एग्जीक्यूट, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन. इज दैट क्लियर? तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मैंने एक सीक्वेंस में मैनेज किया और मैंने उसको एक नेम असाइन कर दिया. जब भी मैं उस नेम को कॉल करूंगा वो सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहां पे उस नेम को मैं कॉल करूंगा. यही कंसेप्ट क्या कहलाता है हम लोगों के लिए, फंक्शन कहलाएगा. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द फंक्शन? व्हेनेवर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस अरेंज इन ए सीक्वेंस, इज इट क्लियर, एंड आइडेंटिफाई बाय ए नेम, and whenever I call that name all instructions become execute. That is the concept of function. Now to create a function we have 2 major components, that is designing a function and calling a function. Designing a function, that mean आपको क्या बताना पड़ेगा,
व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन, ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड डिजाइनिंग ए फंक्शन। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन डिजाइन करना है, और जब आप एक फंक्शन डिजाइन कर लेंगे, आप डिसाइड कर देंगे कि आपके फंक्शन का नाम क्या होगा, आपके फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, आपका फंक्शन क्या लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, तब आप उस फंक्शन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। फंक्शन को यूज करना ही क्या कहलाता है, फंक्शन का कॉलिंग। इज दैट क्लियर? सो व्हेनेवर वी execute a function with our requested data, that procedure is called as a calling of function. Is that clear? So designing a function, that means we have to create a function, we have to decide its name, we have to decide its behavior, we have to decide its logic. That is designing a function. And whenever we call that name of function with our data, that is function calling. Is that clear? चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन बनता कैसे है पाइथन में। तो प्रीवियस सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में पाइथन में फंक्शन बनाना बहुत सिंपल होता है। तो आपको फंक्शन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कौन सा कीवर्ड यूज करना है, सबसे पहली चीज तो डेफ कीवर्ड आपको यहां पे यूज करना है। अगर आपको एक फंक्शन डिजाइन करना है पाइथन में तो कौन सा कीवर्ड आपको यूज करना है, डेफ कीवर्ड। देन आप बताएंगे आपके फंक्शन का नाम, और आपका फंक्शन आपसे जो पैरामीटर या वैल्यू एक्सेप्ट करेगा दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। फंक्शन चलाने के लिए आपको डेफिनेटली लाइक आपने सी पढ़ा है तो सी में प्रिंट एफ फंक्शन होता था, तो प्रिंट एफ इज ए फंक्शन। लाइक आपने पाइथन में प्रिंट फंक्शन पढ़ा है तो प्रिंट इज ए फंक्शन, बट व्हाट वी हैव टू प्रिंट, सो वी हैव टू प्रोवाइड अवर डेटा इनसाइड द प्रिंट फंक्शन, दैट इज आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। इज इट क्लियर? सो आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, पर फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको आपके फंक्शन को कोई डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो डेटा या वो वैल्यू क्या कहलाता है आप लोगों के लिए, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो फंक्शन डिजाइन करने का रूल क्या होगा, डेफ, देन यू हैव टू डिसाइड द नेम ऑफ फंक्शन, देन पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, देन कॉलन, देन आपको यहां पर भी इंडेंटेशन को फॉलो करना पड़ेगा, और देन आप अपने स्टेटमेंट लिखिए। तो पाइथन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यहां पर भी बहुत सिमिलर बिहेवियर है, बस सिंपल है ना, कोई ब्रैकेट है आप लोगों के पास, ठीक है, ऐसे कोई ब्रैकेट्स वगैरह की फॉर्मेलिटीज नहीं है, बस इंडेंटेशन का और कॉलन का आपको ध्यान रखना होता है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं पहले यहां पे कि जब आप एक फंक्शन बनाते हैं तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, जिनको हम फटाफट से यहां पे ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले whenever you want to create a function you have to start the function with the def keyword. Def stands for definition of function. Is that clear? ठीक है, तो आपको कभी भी कोई फंक्शन अगर पाइथन में बनाना है तो DEF कीवर्ड यूज करना है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट, फंक्शन का जो नेम आप डिसाइड करने वाले हो वो यूनिक होना चाहिए, दैट मीन यू कैन design the name of function but it is compulsory that you never use predefined keyword as a name of function. आप कुछ भी लीजिए फंक्शन का नाम, बट आप प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स को अवॉइड कीजिए। देन पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, एवरी फंक्शन हैव टू एग्जीक्यूट इट्स लॉजिक with the help of data which you have to provide inside the function, that is the parameter or argument. देन फंक्शन जब आप डिक्लेयर कर देंगे तो फंक्शन डिक्लेरेशन वाली लाइन में लास्ट में क्या आना है, कॉलन, जिससे आइडेंटिफाई होगा कि ये फंक्शन का आपके पास क्या है, वर्किंग। देन आपको क्या करना है, यहां पे जो मैंने बता रखा है ऑप्शनल कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग डॉक स्ट्रिंग टू डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन डज। देन आपको बताना है कि आपका आर्ग्यूमेंट ये बताएगा कि आपका फंक्शन क्या वर्क करेगा। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज्यादा यहां पर आपके फंक्शन में स्टेटमेंट्स हैं तो आपको इंडेंटेशन को फॉलो करना होगा, और अगर आपको लगता है आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो रिटर्न कीवर्ड भी आपको यहां पे यूज करना होगा। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बहुत सारे टाइप्स के थ्रू। चलिए बात करते हैं एक बार हम लोग, लाइक आपके पास फंक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से हम पहले फंक्शन का टाइप डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन विदाउट पैरामीटर। दैट मीन जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन आप जो बना रहे हैं वो ब्लैंक ब्रैकेट के साथ है,
ठीक है, अगर आप कोई फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं और आपका फंक्शन जो आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। जब आप इसको कॉल करेंगे तो कॉलिंग के टाइम पे भी मैंने बता रखा है ये डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग में आपने ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो फिर कॉलिंग में भी आप आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है कि आपने एक फंक्शन बनाया है यहां पे DEF MSG, जो प्रिंट क्या कर देगा, हेलो। मे बी आप लोगों को कंफ्यूजन हो, मैं फिर से एक बात कर लेता हूं। एक फंक्शन बनाना है सिर्फ हेलो मैसेज प्रिंट करने का, तो आप कैसे बनाएंगे फंक्शंस को? यहां पर सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे DEF MSG, ये आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करा, ब्लैंक ब्रैकेट है, ब्लैंक ब्रैकेट मतलब फंक्शन नेवर एक्सेप्ट पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। अब आपने इस फंक्शन में एक मैसेज लिख दिया printf हेलो। इज इट क्लियर? सेमीकोलन भी हम लोगों को यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, आपने लिख दिया printf हेलो, ये एक फंक्शन आपका बन गया। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे कराना है? सिंपली MSG और ब्रैकेट्स, दैट इज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन, और दैट इज द बॉडी और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन where the function never accept any value with the user, so that type of function can be called as a default function, because इस तरह के फंक्शन में आप लोगों का फंक्शन एक डिफॉल्ट वर्किंग कर रहा है। मैं जब भी MSG फंक्शन को कॉल करूंगा ये मुझसे कोई डेटा नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली हेलो प्रिंट करता रहेगा। तो ये क्या कहलाता है आप लोगों के पास, फंक्शन विदाउट पैरामीटर या फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। ब्रैकेट ब्लैंक रहेगा फॉर एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग, एंड सिमिलरली एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ब्रैकेट मस्ट बी ब्लैंक। इज दैट क्लियर? सबसे पहले ये दो कंसेप्ट हम लोगों को समझने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। अब मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट का इश्यू क्या है, कि फंक्शन आपका जो होगा वो डिफॉल्ट बिहेवियर प्ले करेगा। आप चाहते हैं कि नहीं फंक्शन जो है आपका वो डिफॉल्ट बिहेवियर प्ले ना करे, और आपका जो फंक्शन है वो डिफॉल्ट बिहेवियर प्ले ना करे, आपका फंक्शन आपसे वैल्यू ले और उस वैल्यू पे ट्रीटमेंट दे, तो हमें फंक्शन को आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर देना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या करा, फंक्शन DEF फंक्शन का नाम, और यहां पे वो पैरामीटर जितने आपको चाहिए वो आप लिख दीजिए, देन आपका लॉजिक, देन कॉलिंग। एग्जाम्पल की बात करिए आप लोग, लाइक मैंने एक एग्जाम्पल आपको डिमोन्स्ट्रेट करके रखा हुआ है यहां पर, कि आपने एक फंक्शन बनाया यहां पर DEF हेलो नेम, मतलब अब ये फंक्शन आपसे एक नेम मांगेगा। आपने यहां पे क्या कर दिया, प्रिंट गुड मॉर्निंग कॉमा नेम। अब जब आप कॉल कर रहे हो तो आपने एक वैल्यू असाइन कर देनी है, जो भी वैल्यू दोगे वो फंक्शन आपके प्रिंट कर देगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको, यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मेशन लेके चलते हैं हम लोग। लाइक फंक्शन बनाना है, आपने क्या कर दिया, यहां पर एक फंक्शन बनाना है जो आपसे वैल्यू ले और उस वैल्यू को क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। इज इट क्लियर? एक फंक्शन बनाना है जो आपसे वैल्यू ले और उस वैल्यू का क्या कर दे, स्क्वायर प्रिंट कर दे। तो आप लोगों ने क्या करा, DEF SQ नंबर, ये आपका फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। प्रिंट में आप लोगों ने यहां पे क्या करा, नंबर इनटू नंबर, दैट्स ऑल। अब कॉलिंग की बात करते हैं, तो कॉल करने के हम लोगों के पास दो अलग अलग मेथड्स हैं। एक तो मैं कांस्टेंट कॉलिंग कर देता हूं, लाइक SQ और 4, दैट्स इट। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। पर आप चाहते हो नहीं यूजर से वैल्यू मांगनी है, तो ठीक है, आप लोगों ने डिस्कस भी तो किया था यूजर से इनपुट लेने के लिए, इंट इनपुट, यहां पे आपका मैसेज, और अब आप SQ फंक्शन को ये नंबर असाइन कर दो। इज इट क्लियर? तो ये कहलाता है आपका फंक्शन जो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो वैल्यू दोगे फंक्शन उस तरह का बिहेवियर करेगा। इज इट क्लियर? ये कौन सा कंसेप्ट कहलाता है आपका, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। बट ये सारे फंक्शन
रिटर्न नहीं करेंगे वैल्यू, दैट मीन आपने फंक्शन को वैल्यू दे दी, फंक्शन ने आंसर दे दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, बट आपकी अब डिमांड चेंज होती है, आप चाहते हो नहीं मुझे एक ऐसा फंक्शन रिक्वायर्ड है जो मुझसे वैल्यू ले, कैलकुलेशन करे और कैलकुलेशन खुद प्रिंट ना करे, कैलकुलेशन मुझे रिटर्न कर दे, मैं हो सकता है उस पर आगे कोई फर्दर प्रोसेस करवाना चाहूं। लाइक इस एग्जांपल को देखिए, आपने फंक्शन को एक वैल्यू दी 4 या नंबर, फंक्शन ने उस वैल्यू को कैलकुलेट करके आंसर खुद प्रिंट करा दिया। अब सपोज करो मुझे इस स्क्वायर को आगे कहीं किसी प्रोसेस में काम में लेना है, मैं नहीं ले सकता क्योंकि फंक्शन अपने आंसर को खुद प्रिंट करा रहा है, आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? इसके लिए आपके पास नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है? फंक्शन रिटर्न टाइप। पहले हम इसकी भी बात कर लेते हैं, 2 नंबर का सम करने का फंक्शन। चलिए क्या करेंगे इसके लिए, क्या हम लोग कैसे 2 नंबर का सम करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले DEF सम, यहां पे आपने A, B लिखा। इज इट क्लियर? अब आपने क्या करा, यहां पर सम का एक सिंपल सा लॉजिक बना दिया। क्या करेंगे आप सम करने के लिए? प्रिंट A प्लस B, दैट्स ऑल। फंक्शन का इतना ही रोल था। अब आपको इसके लिए वैल्यू असाइन करवानी है, वैल्यू प्रोवाइड करवानी है। तो मैंने फिर से कहा था कि फंक्शन कॉलिंग के 2 अलग अलग मेथड्स हैं, डिपेंड आपके ऊपर करना है कि आप कैसे कॉलिंग करवाएंगे। पहला तरीका कॉलिंग करने का मैंने क्या कर दिया, सम 10 20, आउटपुट आपको पता है 30 ही आएगा। इस प्रोग्राम को मैं एक बार चलाऊं, हम कितनी बार चलाऊं, द आउटपुट ऑफ दिस कॉलिंग इज ऑलवेज 30। आप चाहते नहीं मुझे यूजर डिपेंडेंट बनाना है, तो ठीक है, आपने 2 वेरिएबल ले लिए, x इंट इनपुट एंटर द नंबर, y equals to int input enter the number। अब आपने इस सम फंक्शन को 2 वैल्यू प्रोवाइड करी, x एंड y। अब आपका पूरा ये फंक्शन डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने x और y में जो भी वैल्यू दोगे फंक्शन उस अकॉर्डिंग बिहेवियर करेगा। दैट इज द फंक्शन। Now moving on to the next category, return and non-return type function. Whenever you have to create a function that accept data from you, process it and return its answer to you, that is called return type function. For that we need not to use print statement in the function. On the place of print statement we have to use return keyword. Is that clear? तो आप return keyword का हेल्प लेके फंक्शन के थ्रू आंसर रिटर्न करवा सकते हो। देखिएगा एक बार, आपने यहां पे क्या करा, DEF नॉन रिटर्न नहीं है, DEF सम फंक्शन बनाया जो आपसे A और B लेगा, C इज इक्वल्स टू A प्लस B, और आपने C को प्रिंट करा दिया। अभी हम लोगों ने देखा था A और B में 2 वैल्यू आप लोगों ने यूजर से मांगा और फंक्शन कॉल करा दिया, दैट्स ऑल। बट आपका यहां पे मैं फिर से इश्यू बता रहा हूं कि अगर आपको इस सम को इसी प्रोग्राम में आगे कहीं प्रोसेस करना होता, आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपका फंक्शन आपसे डेटा ले रहा है, सम कर रहा है, पर उस सम को प्रिंट करा रहा है, आपको नहीं दे रहा है वैल्यू। इज इट क्लियर? आप वैल्यू आपको नहीं देने का मतलब आपका जो आंसर है वो आउटपुट पे जा रहा है, पर वैल्यू आपके पास नहीं आ रही है, आप उस आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चाहते हो नहीं मुझे आउटपुट को मेरे कोडिंग कंट्रोल करना है, तो फिर आप यूज करिए रिटर्न टाइप। ध्यान से देखिएगा, दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। आपने क्या करा, DEF सम AB यहां पे भी था, C इज इक्वल टू A प्लस B यहां पे भी था, बस आपने चेंज क्या किया उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपने यहां पे सम प्रिंट करा रखा था, यहां पे आपने क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। अब जब आप रिटर्न करवाते हैं तो आपको ध्यान भी रखना है कि वैल्यू जब रिटर्न होती है तो आपका फंक्शन आपको आंसर लौटा देगा, उस आंसर को प्रिंट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। तो देखिए A और B में वैल्यू इनपुट तक कोई चेंज नहीं था। अब अगला चेंज आपको यहां पे गौर करने को मिलेगा, दिख रहा है, यहां पे आपने सम फंक्शन कॉल करा, आंसर ये प्रिंट कर ही रहा था। अभी गौर करो, आपने प्रिंट फंक्शन को, सम फंक्शन को कॉल करा,
किसके अंदर? प्रिंट के अंदर। तो आंसर आपको प्रिंट कराना है अब। इज इट क्लियर? तो मीनिंग आपको अभी इस प्रोग्राम में डिफरेंशिएशन नहीं लग रहा होगा, बट आप ऐसे समझिए कि सपोज करो आपने 2 नंबर लेने, सम कराना है, और उस सम को आप ही के प्रोग्राम में आपको कहीं क्या करना है? एवरेज के लिए यूज करना है। तो क्या करेंगे अब आप लोग? क्योंकि अगर आपने रिटर्न टाइप से बनाया तो सम आपको मिला ही नहीं था, सम तो प्रिंट हुआ था। पर अगर आप चाहते हो कि मुझे 2 नंबर का सम करना है, उस सम को मुझे मेंटेन करना है इन फ्यूचर आगे की कैलकुलेशन के लिए, तो आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट होगा? रिटर्न टाइप फंक्शन इंपॉर्टेंट होगा। इज इट क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शन। समझ में आया आपको मेरी बात? तो फंक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं? फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, फंक्शन रिटर्न टाइप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्वेश्चन आप लोगों का यहां पे क्या हो सकता है? या तो कोई प्रोग्राम, या व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? differentiate different kinds of function with their examples or syntax. Is it clear? Yeah. What are the differences and similarities between the return type and non-return type function? मैंने अभी इससे पहले आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेनेशन दिया है। Is it clear? अभी इस एग्जाम्पल को हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि आपको क्या करना है? मैक्सिमम फाइंड आउट करना है रिटर्न टाइप के फंक्शन के थ्रू। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले DEF फंक्शन का नाम आपने रखा मैक्स, जो आपसे 2 वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। मैक्सिमम का लॉजिक आप लोग सभी जानते हैं, A ग्रेटर देन B, इफ के थ्रू। याद रखिएगा इफ, ठीक है? यहां पे ध्यान रखना है अपन को। हाँ, इफ A ग्रेटर देन B कॉलन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो याद रखिएगा रिटर्न टाइप का फंक्शन है, प्रिंट नहीं कराना है। आपको क्या करना है? रिटर्न, आपको यहां पर क्या यूज करना है? रिटर्न कीवर्ड यूज करना है ए की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। एल्स कॉलन, फिर से आपको क्या यूज करना है? रिटर्न बी। ठीक है, दैट इज द फंक्शन। आपको समझ में आया? ये आपका फंक्शन का बिहेवियर कंप्लीट हो गया। आप कॉल कैसे करना है वो आपका चॉइस है। आपके पास वैल्यू अवेलेबल है तो आप वैल्यू के लिए कॉल करा दो या यूजर से मांग लो। लाइक देख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू, आपको यूजर से इनपुट कराना है वैल्यू, इंट इनपुट इंट एंटर द नंबर। ठीक है, ये 2 नंबर आपने यूजर से इनपुट करवा दिए। अब आपको क्या करना है? मैक्स फंक्शन को कॉल कराना है ए और बी के लिए। बट अगर आप ये लिखते हैं तो एरर है, क्योंकि मैक्स फंक्शन तो आंसर दे देगा, उस आंसर को आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर प्रिंट को कॉल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल अपने बेसिस पे ले सकते हैं। लाइक फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्रॉम 2 नंबर्स, फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्रॉम 3 नंबर, प्रिंट द सीरीज ऑफ इवन नंबर, प्रिंट द सीरीज ऑफ ओड नंबर, फैबोनिसेस, व्हाटएवर। आपके पास बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जिनको आप रन करा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? अभी हमने फंक्शन तो पढ़ा, पर फंक्शन का एक प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा कि फंक्शन के साथ इश्यू क्या है। आप मेरी बात समझिए, जो फंक्शन आपने बनाया है वो फंक्शन कहां चलेगा? आपने जो भी फंक्शन डिजाइन किया है
वो फंक्शन कहां चलेगा? जिस प्रोग्राम में आपने उस फंक्शन को डिजाइन किया है वहीं तो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? आपने कोई फंक्शन डिजाइन किया, ठीक है, आपने कोई फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को जहां पर भी आपने बनाया है उसी प्रोग्राम में ही तो वो फंक्शन चल रहा है। मुझे कुछ ऐसा कंसेप्ट चाहिए जहां पे मैं एक फंक्शन बनाऊं और उस फंक्शन को मैं किसी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर पाऊं। दैट इज कॉल्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूल। तो व्हाट इज द मॉड्यूल? मॉड्यूल इज समथिंग लाइक वी हैव टू क्रिएट अवर डिक्शनरी और library where we can maintain all our functions and we can call those function at anywhere in any program. Is that clear? समझ में आई आपको मेरी बात? जब आप चाहते हो कि आपको आपके प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस लेके चलने हैं और उन फंक्शंस को आप अपने प्रोग्राम में और किसी अदर प्रोग्राम में कहीं पे भी कॉल करना चाहते हो, तो आप क्या कंसेप्ट यूज करोगे? मॉड्यूल। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? whenever you have to create a function in a program, then that particular function is work inside that particular program. बट जब आप चाहते हैं एक फंक्शन को बनाना और उस फंक्शन को उस प्रोग्राम में और उसके सिवा अदर कई सारे प्रोग्राम में कॉल करना, तो उसके लिए आपको जो टॉपिक डिस्कस करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल। इज इट क्लियर? तो कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि फंक्शन तो आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया ना, बस हमें मॉड्यूल ही तो डिस्कस करना है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अगर आप डिस्कस करेंगे एक बार समझने के बाद तो इसको रिवाइज करने के लिए 5 to 10 मिनट मोर देन सफिशिएंट है, बट फंक्शन आपको आना चाहिए। तो क्लियर है मेरी बात? तो मैंने डेफिनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ए डॉक्यूमेंट विद डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड वेरियस स्टेटमेंट विद इन पाइथन इज कॉल्ड ए पाइथन मॉड्यूल। समझ में आया? आपको लगता है कि आप एक ऐसा फाइल बना लो जिसमें वो सारे लॉजिक रख लो जो आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम में जरूरत पड़ सकती है, तो दैट इज द पाइथन मॉड्यूल। समझ में आई मेरी बात? लाइक आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, पैकेज है, जहां पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं। तो क्या अगर एक बार फाइल ओपन करने का जो कोड है, सपोज वो 100 लाइन का कोड था, अब मैंने एक बार 100 लाइन का कोड डिजाइन कर दिया टू ओपन ए फाइल। अब अगर मुझे MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में वही फाइल ओपन करने का कोड बार बार रिक्वायर्ड है, तो क्या मैं बार बार कोडिंग करूंगा? नहीं करेंगे। मैंने क्या करा, उसके लिए मॉड्यूल बना लिए। मैंने न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, इनके लॉजिक एक मॉड्यूल में डाल दिए सिंगल टाइम। और अब जब भी मुझे पूरे MS ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन, सेव, क्लोज, प्रिंट इनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो मॉड्यूल के थ्रू ये फंक्शन में कॉल करा दूंगा। तो मुझे क्या फायदा हुआ? कोडिंग रिड्यूस हो गया, बार बार रिपीटेटिव कोड खत्म हो गए, जितने कम कोड होंगे उतनी एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे और प्रोग्राम कॉम्पैक्ट और कम साइज में फास्ट एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूल। अब मॉड्यूल के रूल्स क्या हैं, हम वो बात कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। पाइथन इटसेल्फ अलाउ द क्रिएशन ऑफ मॉड्यूल। पहला, पाइथन के अंदर आप मॉड्यूल बना सकते हो। सिमिलर टू द regular expression module, a module can be primarily written in C programming language dynamic instead of runtime। अब बेसिकली जो मॉड्यूल था ना, वो आप लोगों के पास C++ में भी होता है। C में मॉड्यूल्स जो होते हैं उन्हें हेडर फाइल बोलते हो आप लोग। C++ अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स ने डिस्कस किया है तो C++ में एक टॉपिक हुआ करता था टेम्पलेट, दैट इज called the something related to the module. And in the Java we have the concept of module by the name packages. Is that clear? तो हर लैंग्वेज में थे, बट यहां इनको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल होते क्या हैं। मॉड्यूल इज ए फाइल containing Python code, definition of functions and various different classes. So in a Python, modules are the file that may have functions, classes and various different code that can be used at anywhere in any program. That is called a module. हम बात करते हैं थ्योरी के बाद, यहां पर मॉड्यूल बनाते कैसे हैं।
बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले अगर आपको एक मॉड्यूल बनाना है तो सबसे पहले आपने एक फाइल बनानी है नोटपैड में आपके पाइथन शेल के अंदर, जिसका नाम आपने क्या सेव कर दिया, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये मैं एग्जांपल के तौर पे यूज कर रहा हूं। मैंने नाम क्या रख दिया, सपोज module.py। अब उस module.py के अंदर मैंने एक छोटा सा फंक्शन डिजाइन किया, डेफ स्क्वायर, जो आपसे एक नंबर लेगा और उसका क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा, नंबर का पावर 2। ये दो मल्टीप्लाई के साइन जो आप लोग यूज कर रहे हैं इसे बोलते हैं पावर। इज इट क्लियर? ये जो दो साइन आपने यूज किए हैं ये किसके लिए यूज किए हैं, पावर के लिए। समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपने क्या कर दिया, नंबर का स्क्वायर कर दिया और वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब रिटर्न क्यों बनाया यार, ये तो आपको समझना है कि अगर आप रिटर्न टाइप का फंक्शन नहीं बनाएंगे और आपने अपने फंक्शन को कहीं कहीं पे भी कॉल किया तो वो तो सिर्फ प्रिंटिंग ही करेगा ना। मुझे फंक्शन कॉल करना है ताकि मैं एक आंसर लेके आऊं और उसके थ्रू मेरे आगे की प्रोसेस कराऊं। तो इसके लिए ही तो आप लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न टाइप के फंक्शन बना रहे हैं मॉड्यूल में। ये तो आपने मॉड्यूल बना दिया, मॉड्यूल में एक फंक्शन बना दिया, दैट मीन आप ऐसे समझिए कि ये आपका मॉड्यूल डॉट पी वाई फाइल है और इसके अंदर एक फंक्शन बना के बैठे हुए हो आप स्क्वायर नाम का। ठीक है, ये आपका मॉड्यूल बन गया। अब मॉड्यूल को मैं यूज कैसे करूं, तो अब बात आती है मॉड्यूल को यूज करने के लिए। जब आप मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं तो मॉड्यूल को किसी भी प्रोग्राम में कॉल करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना होता है। टू कॉल ए मॉड्यूल इन एनी प्रोग्राम फाइल we have to use import keyword. Is it clear? Whenever you want to call a module in a program file you have to use import keyword. So सबसे पहले आपने लिखा import, then आपके मॉड्यूल का नाम। अब आपने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, जहां पे आपके मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल कराया जा रहा है। ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा कि मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होगा। आपके मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम, ये लाइन आपको समझ में आ रहा है क्या है इसका सिंटैक्स? इसका सिंटैक्स है मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन और यहां पे आपका वैल्यू। तो जब भी आपको मॉड्यूल के अंदर के किसी भी फंक्शन को कॉल करना है आपको ये सिंटैक्स फॉलो करना होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, मैं एक बार वापस से आप लोगों से बात कर लेता हूं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं। लाइक मैं एक फाइल बनाता हूं यहां पर जिसके अंदर मैं एक मॉड्यूल मतलब मैं कुछ फंक्शन सेट कर देता हूं। लाइक मैंने एक फाइल बनाई यहां पर जिसका नाम है abc.py। that is the file where I have to write the functions. Is it clear? अब मैंने इस फाइल में def और sq और क्या सेट कर दिया, नंबर। ठीक है, दैट मीन ये जो फंक्शन होगा sq वो स्क्वायर करेगा आपके लिए। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहां पर c इज इक्वल्स टू नंबर इनटू नंबर और रिटर्न c, दैट इज द मॉड्यूल। अब मैंने एक और नई प्रोग्राम फाइल ली xyz.py। इज इट क्लियर? और मैं इस फाइल को यहां पे कॉल करना चाहता हूं, इसके लिए मैंने यहां पे क्या लिखा, import abc.py। ठीक है, मैंने इस मॉड्यूल को कॉल कर रहा हुआ है और .py नहीं लिखना है आपको। ठीक है, इसको मैंने कॉल करा लिया। अब आपको क्या करना है, इस मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करना है। तो आपने क्या करा यहां पर, आप प्रिंट में भी कॉल कर सकते हो, कोई वेरिएबल में ले सकते हो। आपने ले लिया यहां पर a इज इक्वल्स टू और आप क्या लिखेंगे, abc जो आपकी फाइल का नाम है उसके sq फंक्शन को मुझे कॉल करना है 10 के लिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो आपने abc मॉड्यूल के sq फंक्शन को कॉल करा
किसके लिए? 10 के लिए। जो भी आंसर होगा वो ए में आ जाएगा और आपने ए को क्या करवा दिया, यहां पर प्रिंट करा दिया। इज दैट क्लियर कि मॉड्यूल को कैसे आप लोगों को यूज करना है? तो सबसे पहले आपने एक एबीसी फाइल डिजाइन करी, उसके अंदर एक एसक्यू फंक्शन बनाया जो स्क्वायर कर रहा है। अब इसको यूज कैसे करोगे आप? तो आपने इंपोर्ट सबसे पहले एबीसी को, इस पूरी फाइल को यहां पे कॉल किया, फिर एबीसी फाइल के एसक्यू फंक्शन को कॉल करा 10 के लिए, जो आंसर आया वो आपने ए को दिया और ए को प्रिंट करा लिया। दैट इज सिंपली द मॉड्यूल। तो आप एक फाइल में बहुत सारे फंक्शन कैरी कीजिए और उसको कहीं पे भी किसी भी मॉड्यूल में कभी भी कॉल करा सकते हैं। इससे आपका जो फंक्शन बनाए हैं आपने, उसका मेन इंपॉर्टेंस अब है कि आपने एक बार फंक्शन बना दिए और आप अपने एक प्रोग्राम के साथ साथ कहीं पे भी उन मॉड्यूल्स को, उन फंक्शंस को यूज किए जा सकते हो। तो दैट इज द ग्लोबली यूटिलाइजेबल फंक्शंस। इज दैट क्लियर? मॉड्यूल के साथ हमें एक बेनिफिट और रिक्वायर्ड है, क्या? द फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट भी हम लोगों के पास होता है। क्वेश्चन आते हैं यहां से, इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द होल मॉड्यूल इनटू ए namespace, Python provide the flexibility the only the specify attribute of the module। मतलब अभी प्रॉब्लम क्या है? सपोज मैंने एक मॉड्यूल बनाया, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, 1000 फंक्शंस हैं एक मॉड्यूल के अंदर। अब अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा उससे तो क्या होगा, सारे फंक्शन आपके प्रोग्राम में इन्वाइट हो जाएंगे। अब जितने फंक्शन आप कॉल करोगे उतनी स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर आपको पता है किसी मॉड्यूल में आपके पास थाउजेंड्स फंक्शन है, उनमें से आपको एक फंक्शन कॉल करना है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? फ्रॉम इंपोर्ट। तो फ्रॉम में तो आप आपके मॉड्यूल का नाम बताएंगे और इंपोर्ट में आपके उन एट्रीब्यूट्स का नाम जिन्हें आप कॉल करना चाहते हैं। समझ में आया आप लोगों को कैसे हम इसको यूज करेंगे? इस एग्जांपल को कंसीडर कीजिए आप। लाइक आपने एक मॉड्यूल बनाया है यहां पर calculate.py और अब आपने यहां पे क्या कर रखा है? सम का मॉड्यूल, सम का फंक्शन, मल्टीप्लाई का फंक्शन, डिवाइड का फंक्शन बना रखा है। समझ में आ रहा है आपको? आपके मॉड्यूल का नाम क्या है? आपके मॉड्यूल का नाम है calculation.py, जिसमें आपने कितने फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? तो एक मॉड्यूल में आपने 3 फंक्शन या 30 फंक्शन या 30,000 फंक्शंस बना रखे हैं। इज दैट क्लियर? अब किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट है कि उसे या तो एडिशन का फंक्शन कॉल कराना है या मल्टीप्लाई का कराना है, तो वो ये सारे फंक्शन क्यों इंपोर्ट करे? क्योंकि जितने फंक्शन आप इंपोर्ट करोगे उतना रेम कंज्यूम होगा, उतना आपका स्पीड स्लो होगा। तो इसके केस में आप लोगों ने इसको जब कॉल कराया तो थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किया। फ्रॉम, ये आपके मॉड्यूल का नाम है कैलकुलेशन, और उसमें से आपने कौन से फंक्शन को कॉल किया हुआ है? सम, समीशन। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया? तो अब अगर आप इस प्रोग्राम में कोशिश करोगे मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल करने की तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपने इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ कॉल ही किसको किया है, या इनवाइट ही किसको किया है? कैलकुलेशन वाले फंक्शन के। आप देखिए कैलकुलेशन वाला जो आपका मॉड्यूल था, इसमें समीशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड था। तो जब आपने इंपोर्ट करा तो इस बार आपने इंपोर्ट में जो पहले लिखते थे हम लोग, आप लिखते थे पहले इंपोर्ट कैलकुलेशन। अगर आप ये लिखते तो क्या होता आप लोगों के पास? अगर आप ये लाइन लिखते हो तो इस लाइन को अगर आप लिखते तो क्या होता? आपका कैलकुलेशन वाला जो पूरा फंक्शन था वही कॉल हो जाता और इसके सारे फंक्शन आ जाते। बट मुझे इसको लिखने से आप क्या कर रहे थे? ऑल फंक्शंस को इंपोर्ट कर रहे थे। आपको सारे फंक्शन इंपोर्ट नहीं करने हैं, तो आपने क्या करा? कैलकुलेशन वाली फाइल में जाओ और समीशन वाला फंक्शन कॉल करवा लो, तो सिर्फ समीशन वाला फंक्शन चलेगा यहां पर। इज इट क्लियर? तो हम लोग सिंपल सी बात ये कर रहे हैं कि मॉड्यूल को 2 तरह से यूज करते हो आप। बना लिया मॉड्यूल, पर यूज करने के 2 तरीके हैं। आपको मॉड्यूल के सारे फंक्शन कॉल करने हैं तो सिंपली इंपोर्ट, पर अगर आपको मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस कॉल करने हैं या इनवाइट करने हैं तो फ्रॉम इंपोर्ट कीवर्ड का पेयर यूज होगा। तो डिफरेंस पूछा जाता है इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट में, क्या डिफरेंस होता है? इंपोर्ट इज यूटिलाइज्ड व्हेनेवर यू हैव टू कॉल ऑल द फंक्शन ऑफ ए मॉड्यूल। From import is utilized whenever you have to call some selected functions or some selected attribute from the module. Is it clear? So that is the concept of function and module. Okay, चलिए अब मेन टॉपिक्स पे आते हैं हम लोग कि पाइथन, भाई मॉड्यूल
जो कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स, प्रिंटिंग, ये सब C++, जावा हर लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं। यहां हम लोगों के लिए क्या नया है, तो इन द पाइथन वी हैव सम डेटा टाइप्स दैट वर्क एज ए डेटा टाइप और ऑल्सो दे बिहेव एज ए क्लासेस, ठीक है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं wrapper classes like in the Java. So we have the first concept tuple. यहां पे आप लोगों को याद रखना है कि जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत सारे हैं और एक टाइम पे आके ये टॉपिक आप लोगों के लिए थोड़े से कंफ्यूजन भी क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हम लोगों के साथ यहां पे ये है कि आपको इतने सारे टॉपिक्स में हर टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ए टपल। इट इज, याद रखिएगा, ये डेटा टाइप्स हैं हम लोगों के लिए पाइथन में, ठीक है। ये किस तरह की डेटा टाइप कहलाती है? कलेक्शन डेटा टाइप्स। इज दैट क्लियर? लाइक न्यूमेरिक डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वहां पे आप एक एक वैल्यू मेंटेन कर सकते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, जहां पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को आप मेंटेन कर सकते हो। बट जब मुझे ग्रुप ऑफ डेटा मेंटेन करना हो तो एक कलेक्शन डेटा टाइप हम लोगों के पास होती है, और पाइथन में जो कलेक्शन डेटा टाइप्स है वो है टपल, लिस्ट। इज इट क्लियर? तो हम लोग सेट, इस तरह से हम लोग बात जो कर रहे हैं वो कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं फिलहाल? टपल। तो टपल आप इज ए कंसेप्ट वेयर वी कैन स्टोर ग्रुप ऑफ डेटा विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या नया है? आप लोगों ने स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा था या किसी भी लैंग्वेज में एक टॉपिक पढ़ा था, एरे। क्या होता था एरे? कोई बता पाएंगे? व्हाट इज द एरे? एरे की प्रॉब्लम उसकी डेफिनेशन में ही छुपी होती है। क्या होता है एरे का डेफिनेशन? जो आप लोग पढ़ते हुए आते हो कि कंटिन्यू मेमोरी allocation of same type डेटा। सेम टाइप के डेटा का कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन क्या कहलाता है? एरे। तो एरे का इश्यू मैंने यहां पे हाईलाइट किया है कि एरे जस्ट अलाउ अस टू स्टोर द डेटा ऑफ सेम टाइप। दैट मीन दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, एक होता है आप लोगों के पास वर्ड रिकॉर्ड और एक वर्ड होता है आप लोगों के पास फील्ड। फील्ड दैट मीन नेम फील्ड, नेम फील्ड में सिर्फ नेम होंगे। एज फील्ड, एज फील्ड में सिर्फ एज होगी। तो हम अगर बात करते हैं यहां पर, तो एरे के अंदर हम सिर्फ क्या मेंटेन कर सकते हैं? फील्ड, क्योंकि एरे स्टोर क्या करता है? सेम टाइप का डेटा। इज इट क्लियर? एरे में आप क्या मेंटेन कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप का डेटा। बट मुझे अब नए टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है जहां पे मैं सेम और डिसिमिलर, सिमिलर, डिसिमिलर किसी भी टाइप का डेटा मेंटेन करना चाहता हूं। तो हम लोगों के पास जो टॉपिक आता है वो क्या होता है? टपल। टपल के लिए ब्रैकेट्स याद रखिएगा, ये ब्रैकेट्स टपल के लिए यूज किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? टपल के लिए जो ब्रैकेट यूज किए जाते हैं वो ये वाले होंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। सो व्हाट इज द टपल? टपल इज ए कलेक्शन डेटा टाइप that can provide us the permission to store the similar or dissimilar type of data, and it is basically solve the issues of array. Tuple represented by the small brackets. An example of tuple is on your screen. Like मैंने एक tuple बनाया है जिसमें मैंने सारे strings लिए हैं, बट मैंने सिमिलरली एक और tuple बनाया है जहां पे मैंने कुछ string और कुछ नंबर भी लिए हैं। That is the concept of tuple. तो सबसे पहले tuple क्या होता है? अच्छा, आप बोलेंगे यहां इंडेक्स क्या होती है? बिल्कुल, यहां पर भी एवरी डेटा हैव इंडेक्स। हर डेटा कहां पे सेव होता है? इंडेक्स पे। और ये जितने भी डेटा आप लोगों ने यहां पे मेंशन किए हैं इनका इंडेक्स क्या होगा? जैसे कि इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स आप लोगों के पास क्या होगा? इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स क्या होगा? 2। तो यहां पर भी क्या होता है? इंडेक्स होता है, और इंडेक्सिंग एज यूजुअली यहां पर भी कहां से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, लाइक एरे। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द टपल? The tuple is a concept that can provide us the permission to store the similar or dissimilar type of data
Is it clear? And also data can be separate by an index. An index start with 0. Is that clear? Now आपको empty tuple बनाना हो, खाली tuple बनाना हो, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना होता, tuple का नाम brackets, that's all. तो आप अगर ये लिखेंगे तो क्या बनेगा, आपका एक blank tuple बनेगा, खाली tuple बनेगा. tuple तो ये है आप लोगों के पास. अब हम बात करें, टपल में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पैकेजिंग, अनपैकेजिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में. व्हाट इज द पैकेजिंग एंड अनपैकेजिंग? इन पैकेजिंग वी कैन प्लेस वैल्यू इनटू ए न्यू टपल, while in unpackaging we extract those data into variables. क्लियर है? आपको समझ में आया? पैकेजिंग और अनपैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग मतलब बहुत सारी वैल्यू एक टपल को दे देना. समझ में मेरी बात? बहुत सारी अलग अलग तरह की वैल्यू एक टपल को दे देना, ये क्या कहलाता है आपका? पैकेजिंग. और अनपैकेजिंग का मतलब टपल की सारी वैल्यूज अलग अलग वेरिएबल को प्रोवाइड कर देना. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? पैकेजिंग और अनपैकेजिंग क्या होता है? ठीक है. पैकेजिंग का मतलब तो क्या होगा कि आपने एक टपल को सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, और अनपैकेजिंग क्या होगा कि आपने बहुत सारे वेरिएबल्स को टपल की वैल्यू प्रोवाइड करी. आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने रखता हूं. TUP इक्वल्स टू, मैंने लिखा यहां पर रवि 2175. दैट इज द पैकेजिंग. ये क्या कहलाएगा आपका? पैकेजिंग. दैट मीन मैंने मोर देन वन वैल्यूज एक टपल को प्रोवाइड करवा दी है. इज दैट क्लियर? अब मुझे ये सारी वैल्यूज अलग अलग वेरिएबल्स को भी देनी है, तो मैंने यहां पे क्या करा, सिंपल सा कंसेप्ट लगाया. यहां पे मैंने वेरिएबल बनाया नेम, एज, परसेंटेज इक्वल्स टू TUP. दैट इज कॉल्ड अनपैकेजिंग. इज इट क्लियर? तो आपका इसका आपको समझ में आ नहीं रहा होगा कि ये क्या हुआ है. मैंने क्या किया, टपल के अंदर ये 3 वैल्यूज हैं, इन 3 वैल्यूज को मैंने अलग अलग वेरिएबल को असाइन कर दिया. नेम के अंदर क्या चला जाएगा? रवि. एज के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू? 21. और परसेंटेज में क्या जाएगा? 75. आपको प्रूव करना है तो आप प्रिंट करवा लेना. लाइक आपने लिखा प्रिंट नेम, आपने लिखा प्रिंट एज, और आपने लिखा प्रिंट परसेंटेज. ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी. तो ये क्या है आप लोगों के लिए? ये जो आपने बनाए हैं ये क्या है आप लोगों के लिए? वेरिएबल्स हैं. ठीक है. तो आपने 3 वेरिएबल बनाए और एक लाइन के थ्रू उन 3 वेरिएबल में टपल का सारा डेटा ले लिया. 3 वेरिएबल में 3 डेटा टपल के आपने ले लिए और उनको प्रिंट करा लिया. अच्छा, प्रिंट का भी हम लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा था, अगर याद हो तो, कि आप चाहो तो ये एक लाइन भी लिख सकते थे, नेम कॉमा एज कॉमा परसेंटेज. दैट इज द पैकेजिंग एंड अनपैकेजिंग ऑफ टपल. इज इट क्लियर? ठीक है. चलिए, स्लाइसिंग. टपल की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहां पर स्लाइसिंग. स्लाइसिंग क्या होता है आप लोगों के पास? स्लाइसिंग इज नथिंग ए टिपिकल टॉपिक. स्लाइसिंग इज ए कंसेप्ट दैट विल अलाउ अस टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द टपल बाय यूजिंग द पोजीशंस ऑफ इंडेक्स. मतलब आपके पास टपल में 10 डेटा हैं फ्रॉम 0 इंडेक्स टू द 9 इंडेक्स, और आपको क्या करना है? मल्टीपल डेटा निकालने फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग इंडेक्स. दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग. Is that clear? So to fetch a specific set of sub element from a tuple or a list, we use the unique function called slicing. Is that clear? जब भी आपको किसी टपल में से सेट ऑफ डेटा निकालने, ठीक है, तो आप क्या यूज करते हैं? एक कंसेप्ट यूज करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग बोलते हैं. ये जो कंसेप्ट होता है आपका स्लाइसिंग का, ये टपल में भी होगा, लिस्ट में भी होता है, एरे में भी होता है.
तो एक बार आपको डिस्कस करना है, बाकी आपको इसको बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, एक बार आपको समझना है। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसको यूज करने के लिए कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे। अभी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे नए कंसेप्ट्स हैं जो हम लोगों के यहाँ अवेलेबल होंगे। लाइक पहले आपने एक टपल डिजाइन किया हुआ है यहां पर x, जिसमें आपके पास वैल्यू आप लोगों को दिख रही होगी a b c d e, ये वैल्यूज है। अब अगर आपको पूरा टपल प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहां पर, प्रिंट x। क्या करेगा ये लाइन, क्या होगा इस लाइन से, इस लाइन से पहला तरीका टपल को प्रिंट कराने का फर्स्ट मेथड, इस लाइन से क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ऑल डेटा। ये क्या प्रिंट कर देगा, आपका पूरा डेटा प्रिंट कर देगा। आपको प्रिंट तो करना है डेटा 1 बाय 1, एक साथ नहीं करना, 1 बाय 1 करना है। तो आप इसकी जगह लूपिंग भी यूज कर सकते थे, क्योंकि कल हमने फॉर लूप भी पढ़ा था। फॉर लूप कब यूज होता है, जब कलेक्शन में से एक एक डेटा आपको इंडिविजुअली एक्सेस करना हो। तो जब आपको कलेक्शन में से एक एक डेटा इंडिविजुअली निकालना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर लूपिंग का भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, फॉर ए इन एक्स, तो दैट मीन एक्स से, एक्स इज द नेम ऑफ टपल, तो एक्स से एक एक डेटा जाएगा ए में। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक्स से एक एक डेटा किस में जाएगा, ए में। दैट मीन एक्स टपल है और टपल में मल्टीपल एंट्रीज है, तो टपल एक्स से एक एक वैल्यू ए नाम के वेरिएबल में जाएगी और आप उस ए को क्या करवा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। इज इट क्लियर, दैट इज सेकंड कंसेप्ट। एंड आफ्टर दिस अगर आपको स्पेसिफिक डेटा निकालना है टपल से, तो आप लोगों के पास यहां पे सबसे पहले पुराने कंसेप्ट पे आप आ जाते हैं। इंडेक्स से तो आप डेटा निकाल ही सकते हैं ना। लाइक आपने लिखा कि आपको एक्स वाले टपल में से 0 इंडेक्स का डेटा प्रिंट कराना है, तो अगर आप ये लिखते हैं तो क्या डेटा निकलेगा आपका, स्मॉल ए। इज इट क्लियर। पर अगर आपको ज्यादा डेटा प्रिंट कराने हैं तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, प्रिंट, और आपने लिखा यहां पर एक्स वाले टपल में से आपको 0 से लेके 2 तक का डेटा एक्सेस करना है। जब आपने यहां ऊपर लिखा हुआ 2 to 4, पहले मैं आपको बता देता हूं 0 1 2 3 4, तो जब आप 2 to 4 लिखते हो तो डेटा क्या निकलेगा, सी डी ई। इस तरह से अगर आप क्या लिखते हैं 0 से 2 तक का डेटा, तो आपके पास आउटपुट में यहां पे क्या डिस्प्ले होगा, क्या आउटपुट आएगा, 0 दैट मीन ए, 1 दैट मीन बी, और देन सी। तो टपल से डेटा निकालने के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, कुछ मैंने आप लोगों को यहां पे शो किए हैं। चलिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के ऊपर वर्किंग करवाता हूं। ये आपने एक टपल ले रखा है जिसमें 11 12 ये बहुत सारे अलग अलग डेटा है। स्लाइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी इंडेक्सिंग आप जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंडेक्सेस हैं। अब आपको डेटा रिट्राइव करना है तो आप लोगों ने सबसे लिखा प्रिंट माय डेटा, ठीक है। क्या करेगा, प्रिंट माय डेटा, आपका पूरा टपल प्रिंट कर देगा। तो आपके जो टपल है माय डेटा नाम का, इस लाइन से क्या करेगा, विल प्रिंट ऑल डेटा, सारा डेटा प्रिंट करने के लिए आप इसको यूज करोगे। पर जब आपकी डिमांड होती है कि आपको क्या करना है, 3 to 5th इंडेक्स का डेटा निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर, वो आप ध्यान से देखिएगा। आपने लिखा यहां पे 3 to 5 के लिए कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, 2 to 5। समझ में आ रही है मेरी बात, इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, ये लाइन पे कंफ्यूज मत होना, ये हम पोजीशंस की बात कर रहे हैं। ये क्या है, पोजीशन। तो जब आप लिखते हैं 2:5, इसका मतलब क्या होगा, 2 इंडेक्स वाला डेटा मतलब थर्ड डेटा। 2 इंडेक्स वाला डेटा कौन सा डेटा हुआ आपका, थर्ड डेटा। तो कौन सा डेटा रिट्रीव होगा आप लोगों के पास, थर्ड डेटा फ्रॉम 5th इंडेक्स तक के डेटा। तो आप लोगों ने क्या निकाला यहां पर, आप गौर करेंगे अगर आपके पास, तो आउटपुट क्या आया आप लोगों के पास यहां पर, 33 44 और 55। इज इट क्लियर, क्या आउटपुट आएगा, 33
44, 55। क्यों? क्योंकि कौन से इंडेक्स है इसकी आप लोगों के पास जो हम लोगों ने कॉल किया है? 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 5th इंडेक्स। इज इट क्लियर? अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट भी है कि सपोज आपको ये पता है कि मुझे लास्ट इंडेक्स तो 4th है, पर फर्स्ट इंडेक्स से डेटा निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने यहां पे जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपने लिखा हुआ है 4, यहां आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो आपने नहीं लिखा हुआ है, ये कौन से इंडेक्स से? 0। तो अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो अपने आप कौन सी इंडेक्स मानी जाएगी? 0। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? आपको प्रिंट करना है कहां से? स्टार्टिंग से कहां तक का डेटा? 4th इंडेक्स तक का डेटा। तो ये कौन से डेटा प्रिंट करेगा आपके पास? 0 इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स तक। सिमिलरली इसमें भी आप गौर कीजिए, इसमें आपने क्या बताया? 4, और ये नहीं बताया है। तो ये आप लोगों के पास जो होगा, ये कहां तक चलेगा आप लोगों के पास? ये आप लोगों ने जो लिखा है, ये कहां तक आपका रन होगा? ये रन होगा आप लोगों के पास किस इंडेक्स तक? अपने आप लास्ट इंडेक्स तक। दैट इज द रूल ऑफ स्लाइसिंग। अब आप लोगों ने लिखा यहां पर प्रिंट 4 से -1। -1 यहां पे जो होता है वो क्या होता है आप लोगों के पास? -1। दैट मीन आप लोगों के पास जो -1 होता है वो किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? सेकंड लास्ट। नेगेटिव इंडेक्स जिसे बोल रहे हो आप, उसे क्या बोलते हो आप? सेकंड लास्ट। तो ये जो -1 आपने लिखा है, ये किसको रेफर करेगा? सेकंड लास्ट डेटा को। नेगेटिव इंडेक्स होती है यहां पर, क्लियर है? 0 तो आपके फर्स्ट इंडेक्स, और -1, -2, -3 ये आपकी लास्ट रिवर्स इंडेक्सेस होती हैं। और गलती से अगर आपने यहां पे ये लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा? ये होता है आपके पास फॉर ऑल। इज इट क्लियर? तो स्लाइसिंग के कुछ रूल्स हैं जो हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि स्लाइसिंग को आप कैसे यूज कर सकते हैं। स्लाइसिंग को यूज कर सकते हैं आप लाइक 0 से 2, स्लाइसिंग को यूज कर सकते हैं आप 4, स्लाइसिंग को यूज कर सकते हैं आप इस तरह से, और स्लाइसिंग को यूज कर सकते हैं आप इस तरह से। ये आपके पास स्लाइसिंग के रूल्स होते हैं, और ये सब जगह यूज होते हैं, टपल, लिस्ट, एरे। इज इट क्लियर? आई होप आपको यहां तक का टॉपिक क्लियर होगा। अब टपल जो है वो आपको कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस भी अवेलेबल करवाता है, ठीक है? टपल आपको क्या प्रोवाइड करेगा? कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको अवेलेबल करवाता है, जिनके नाम हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले CMP। CMP स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन फंक्शन। इसका यूज आप कब करोगे? जब आपको दो टपल्स के डेटा को आपस में क्या करवाना हो? कंपेयर करवाना हो। LEN फंक्शन, इसका यूज एज यूजुअली सभी जानते हो आप। जब आपको आपके टपल की लेंथ को फाइंड आउट करना हो तो आप क्या यूज करोगे? लेंथ फंक्शन। कैसे यूज करोगे? एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे और कहां करेंगे, तो कोई एक टपल ले लेते हैं। लाइक मैंने एक A नाम का टपल ले लिया, जिसमें मैंने रख रखा है आप लोगों के पास सपोज A, B, C, D ये ले रखा है, और आपको इसकी लेंथ प्रिंट करवानी है। तो आप क्या यूज करेंगे इसके केस में? आप यूज करेंगे प्रिंट LEN और A, आपके टपल का नाम क्या शो हो जाएगा? लेंथ। लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा। सिमिलरली अगर आपको आपके टपल का मैक्सिमम वैल्यू, आपके टपल का मिनिमम वैल्यू और टपल का आपको क्या करना है? सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, तो आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो टपल का पहला बेसिक्स जो होता है हम लोगों के पास, वो ये टॉपिक होता है जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। इज दैट क्लियर? तो अभी हम लोगों के पास करंट टॉपिक में, करंट चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या थे? फंक्शन, यूजेस ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, विदाउट पैरामीटर, विदाउट आर्ग्यूमेंट, विद आर्ग्यूमेंट, रिटर्न टाइप। इसके सिवा हम लोगों ने बात करा था अभी हाल मॉड्यूल। मॉड्यूल बनाने के बाद उसको कॉल करने के भी हम लोगों के पास दो अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। आइदर कॉल द ऑल फंक्शंस ऑफ ए मॉड्यूल और टू कॉल स्पेसिफिक डेटा ऑफ
module by using the from import keyword. After that, we have the concept of tuple. What is the tuple? What is the difference between a tuple and a array? What are the data rules of tuple, indexing of the tuple? How do we access the data from tuple by using the slicing? The rules of slicing, that maybe slice required starting data, ending data. Maybe you have ending data, then starting data is by default 0. Maybe you have starting data, then last data is always last index. तो बहुत सारे स्लाइसिंग के रूल थे, कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं. दैट इज ऑल अवर अबाउट द टॉपिक्स ऑफ पाइथन फंक्शन, पाइथन मॉड्यूल, पाइथन टपल. नाउ हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, यूनियन, intersection. Till then, bye bye. Take care.